सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू संजीत बायोलॉजिकल वर्ल्ड वंस अगेन। तो आज का लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मलेरिया, एमोबियासिस, फिलिडियासिस एंड रिंगवॉर्म। ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का ही लेक्चर है। अब ज़्यादा नहीं, 2-3 लेक्चर और होगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज का लेक्चर अगर आपने पूरा देख लिया तो समझ लीजिए एक झोला छाप डॉक्टर आप तो बन ही जाओगे। तो बने रहिए लेक्चर में एंड टू एंड, और एनसीईआरटी को सच में खोलना है, पार्ट पार्ट तोड़ना है, तो मेरे साथ आप बने रहें। ठीक, तो चलिए आज की लेक्चर शुरू करते हैं सब दिन की भांति, वही शेरो शायरी के साथ। आज हम जो बोलने जा रहे हैं वो एक दोस्त पे बोलने जा रहे हैं, जो कि महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग का जीवन में दोस्त का क्या रोल होता है ये आप जानते ही हैं। तो चलिए देखते हैं। किसी ने मुझसे पूछा, किस बात की अकड़ है तुझमें, शक्लें भिखारी, पॉकेट है फटी सी। किसी ने क्या पूछा? किसी ने पूछा मुझसे, किस बात की अकड़ है तुझमें, शक्लें भिखारी, पॉकेट फटी सी है। तो मैंने कहा दोस्त, जिसके पास भाई जैसा दोस्त हो उसको अकड़ तो होगी ही ना। दोस्त मेरा एक टोल फ्री नंबर है। साले गाली बहुत देते हैं, पर एक बार पुकार दो तो जान लेके हाजिर हो जाते हैं। माँ भली दो हो, पर हम सगे भाई हैं। वो ना तो शकल देखते हैं ना तो अकल देखते हैं। ठीक ना? तो ये है दोस्त। अगर आपके जीवन में एक अच्छे दोस्त नहीं है तो आपका लाइफ सोच लीजिए कुछ नहीं है। एक अच्छे दोस्त का होना जरूरी है। गर्लफ्रेंड ना टाइम टाइम पे धोखा दे देती है, लेकिन एक अच्छा दोस्त हर एक समय आपका साथ देता है। तो चलिए हम इस चैप्टर को आगे बढ़ते हैं और आप मेरा साथ दीजिए। थोड़ा कैमरा को ले जाते हैं उधर साइड में, फिर करते हैं लेक्चर का शुरुआत। ठीक, लेक्चर का शुरुआत करते हैं। तो आप देख रहे होंगे क्या है आज का लेक्चर, क्लास 12th एंड नीट। जी हाँ, अगर आप इस लेक्चर को देख लेते हैं तो नीट का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि आपको नहीं बनेगा, और इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज खाली बीमारी के बारे में ही पढ़ेंगे। ढेर सारा बीमारी है हम लोग के पास जो कि पढ़ने जा रहे हैं आज। ठीक ना? तो क्या है, हम लोग मलेरिया के बारे में पढ़ेंगे, एमोबियासिस यानी कि एक एमोबिक डिसेंट्री होता है, समझे? तो इस डिसेंट्री के बारे में पढ़ेंगे। फिर फैलेरिया, आप देखते होंगे कि हाथी पाँव जिसको हो जाता है, तो फैलेरियासिस को हम लोग सिंपल भाषा में क्या कहते हैं, एलिफेंटियासिस भी कहते हैं। और रिंगवर्म का मतलब आप सबको पता है, खाज खुजली होता है। ठीक, और पता है आप लोग को, सबको पता होगा कि खुजली होता कहाँ पर है, कैसे होता है। ठीक ना? तो खास करके जहाँ खुजली होता है तो आप लोग को बहुत बेहतर तरीके से पता होगा। जहाँ जहाँ इसको गर्म इलाका मिलेगा, हॉट एंड ह्यूमिड इलाका, बस अपना बसेरा डाल लेगा। समझे ना? तो चलिए देखिए, और एमोबियस और मलेरिया की बात करें तो वहाँ फीमेल मस्क्यूटो आता है। और खून पीने में कौन माहिर होता है आप लोग को तो पता ही है, पता है ना? मेल या फीमेल कमेंट में कीजिएगा। ज़्यादा बोलेंगे तो फिर कंट्रोवर्सी में आने का मौका है, आ सकते हैं। ठीक, और एमोबिक डिसेंट्री में क्या होता है, अब इतना पतला हो जाता है कि आप ब्रेक ही नहीं लगा पाते हैं, बहते जाता। ठीक, और फिलेरियोसिस का मतलब होता है कि आपका लिम्फ नोड में ना एक फिलेरियल वर्म जाकर के वहाँ पर बैठ जाता, ऐसे कुंडली मार करके ऐसे करके बैठ जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि वो लिम्फ स्वेल अप हो जाता है। और इसीलिए देखते होंगे कि लोअर लिम्फ फूल जाता है, मोटा हो जाता है। और रिंगवर्म्स, तो ये तो कॉमन, रिंगवर्म मतलब खुजली आप देखते होंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो चलिए हम लोग बारीकी से पढ़ते हैं, पहले मलेरिया के बारे में जान लेते हैं। तो देख लीजिए मलेरिया का कौन है कॉजेटिव एजेंट। मलेरिया का अगर कॉजेटिव एजेंट देखें तो यहाँ पर दिख रहा होगा फीमेल एनोफिलीज मस्क्यूटो। तो ये कौन काउज करता है, तो एक फीमेल एनोफिलीज मस्क्यूटो, देखिए काउज नहीं करता, वो एक तरह से वेक्टर का काम करता है, यानी कि ये सवारी का काम करता है। ये बैठा मतलब क्या करता है, एक गाड़ी का काम करता है। प्लाज्मोडियम मान लीजिए सवारी है और ये एक गाड़ी है, तो इस पे बैठ जाता है और ये लेके चले जाता है। ठीक, तो इसके बारे में पढ़ते हैं हम। मलेरिया क्या है? मलेरिया एक डिजीज है, अ डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोन्स। तो मलेरिया एक प्रोटोजोनल डिजीज है। ठीक ना? अ प्लाज्मोडियम, अ टाइनी प्रोटोजोन्स दैट कॉज मलेरिया, द कॉमन प्लाज्म। अब देखिए
मलेरिया कॉज करने वाला कौन है? प्लाज्मोडियम है। मलेरिया कौन कॉज करता है? प्लाज्मोडियम कॉज करता है। और प्लाज्मोडियम है क्या? एक टाइनी प्रोटोजोन्स है, अ टाइनी प्रोटोजोन्स दैट कॉज मलेरिया। द कॉमन प्लाज्मोडियम आर, अब देखिए प्लाज्मोडियम के ढेर सारे स्पीसीज होते हैं, ठीक ना। तो देख लीजिए क्या होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, फिर प्लाज्मोडियम मलेरिया होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपारम और प्लाज्मोडियम ओवेले। तो ये चार मेनली होते हैं। तो आपको नीट के लिए ये चार याद रखना ही होगा, कभी कभी नीट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब देख लीजिए नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है कि ऑल दीज प्लाज्मोडियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर काउजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया इन ह्यूमंस। ये जितने भी प्लाज्मोडियम का हमने टाइप पढ़ा ना, ये सभी जो है रिस्पॉन्सिबल लेते हैं मलेरिया कॉज करने के लिए ह्यूमंस में। आया समझ में? तो चलिए देखते हैं आगे। अब देख लीजिए, अब बात करते हैं मलेरिया जो कॉज करता है उस पैरासाइट का। तो मलेरिया जो कॉज करने वाला प्रोटोजोन्स है। तो अब देखिए हम यहाँ पर प्लाज्मोडियम बोल रहे हैं, प्रोटोजोन्स बोल रहे हैं और पैरासाइट बोल रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। पैरासाइट कहने का मतलब हुआ कि जो दूसरे पे अटैक करे। जैसे कि आप देखते होंगे कि लेडीज लोग का माथा पे क्या होता है, लेस होता है, जो क्या करता है, ब्लड सक करता है, ठीक। तो वो एक तरह से पैरासाइट हो गया। अब मच्छर की बात कर ले तो मच्छर हम लोग का खून पीता है, सॉरी पीता नहीं, पीती है। तो वहां पर पीती है का मतलब फीमेल का बात बोल रहे हैं, ठीक ना, क्योंकि मेल मच्छर आपका कभी ब्लड नहीं सक करता, वो जाकर के नेक्टर सक करता है, उसको अच्छा आदत है, समझे। खाली फीमेल का आदत खराब है यहाँ पर। तो अब देख लीजिए, तो प्लाज्मोडियम का मतलब हुआ कि वो कॉजेटिव एजेंट, वो प्रोटोजोन्स, यानी कि प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोन्स है जो कि पैरासाइट की तरह काम करता है हम लोग का बॉडी पे आकर के, क्योंकि बॉडी पे आके हमको हार्म करता है, हमारा बॉडी को हार्म करता है, डिजीज कंडीशन में ले जाता है, इसीलिए हम उसको पैरासाइट बोलते हैं। समझ में आया? अब देख लीजिए क्या कहते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। तो अब इस प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल के बारे में थोड़ा सा जानने जा रहे हैं। अब प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल को अगर हम देखें तो ये क्या होते हैं, डाइजेनेटिक होते हैं। अब प्लाज्मोडियम इज डाइजेनेटिक पैरासाइट, मीन्स इट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन टू होस्ट, दैट इज अ मस्क्यूटो एंड अ ह्यूमन। अगर हम इसका लाइफ साइकिल के बारे में जानने चलें तो ये क्या है, डाइजेनेटिक है। डाई का मतलब होता है दो, जेनेटिक का मतलब होता है होस्ट, समझ रहे हैं यहाँ पर। डाइजेनेटिक मतलब दो होस्ट पे मतलब अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने वाले पैरासाइट को हम क्या कहते हैं, डाइजेनेटिक पैरासाइट। आया समझ में? तो यानी प्लाज्मोडियम डाइजेनेटिक पैरासाइट है। अब देख लीजिए आगे देखते हैं हम। तो यहाँ पर देख लीजिए मस्क्यूटो जो है एक तरह से वेक्टर का काम करता है, वेक्टर मतलब वही गाड़ी का काम करता है। आगे देखते हैं, प्लाज्मोडियम एंटर्स द ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजोइट। तो देखिए प्लाज्मोडियम जो है हम लोग का बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जब एंटर करता है तो तभी उसका फॉर्म होता है स्पोरोजोइट, ठीक ना। और स्पोरोजोइट को हम इन्फेक्शियस फॉर्म मानते हैं, जो कि बॉडी को आके इन्फेक्ट करता है थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मस्क्यूटो। तो किसके बाइट से, जब फीमेल एनोफिलीज मस्क्यूटो बाइट करती है तो उसके थ्रू, उसके डंक के थ्रू, उसके स्टिंग के थ्रू ये हम लोग का बॉडी में आ जाता है, ठीक। नाउ प्लाज्मोडियम इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लीवर सेल्स एंड देन अटैक द रेड ब्लड सेल्स रिजल्टिंग इन देयर रप्चर्स। अब देख लीजिए क्या होता है कि प्लाज्मोडियम शुरुआती तौर पे कहां पर जाता है, ये हम लोग का लीवर सेल्स में जाता है। लीवर सेल्स में जाकर के वहां पर एकदम खाता पीता, मौज करता, मस्ती करता, मल्टीप्लाई करता, अपना प्रजाति को ढेर सारा नंबर में बढ़ाता। अब आपको पता ही होगा कि कहीं अगर किसी को अटैक करना तो सबसे पहले अपना आर्मी तैयार कीजिए, तो यही ये प्लाज्मोडियम करता है। प्लाज्मोडियम जाता है लीवर सेल्स में, और आपको पता है कि लीवर सेल्स में ढेर सारे हम लोग को न्यूट्रिएंट, विटामिन सब जाता है। तो हाँ ठीक, तो क्या होता है कि वहां पर जाकर के ये इसको न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा मिल जाता है, तो वहां पर क्या करता है, एकदम खाता पीता मौज करता, अपना आर्मी तैयार करता, एकदम फ्लरिश करते रहता है, ठीक। और उसके बाद जब ढेर सारा आर्मी तैयार हो जाता तब ये अटैक करता हम लोग का रेड ब्लड सेल्स को, हम लोग का रेड ब्लड सेल्स को अटैक करता है, और रेड ब्लड सेल्स में भी जो भी एनर्जी होता है उसको ले लेता है, उसके बाद उसको विस्फोट कर देता, रेड ब्लड सेल्स को विस्फोट कर देता। और रेड ब्लड सेल्स जैसे रप्चर हुआ, फटा, ढेर सारे प्लाज्मोडियम अलग अलग आरबीसी को अटैक कर देते हैं,
जरा सोच के देखिए इसका मेंटेलिटी क्या है, क्या आतंकवादी वाला मेंटेलिटी है इस प्लाज्मोडियम का। तो चलिए आगे देखते हैं। द रप्चर्स ऑफ आरबीसी, द रप्चर्स ऑफ आरबीसी इज एसोसिएटेड विद द रिलीज ऑफ अ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। आप समझ लीजिए आरबीसी, आरबीसी में भरा हुआ कौन है, प्लाज्मोडियम है। आरबीसी में प्लाज्मोडियम है, ये रप्चर हुआ, ब्लास्ट हुआ, ऐसे बुम बुम क्या, उससे ढेर सारे इन क्या कहते हैं केमिकल्स निकला जिसका नाम है हीमोजोइन। और ये हीमोजोइन नामक केमिकल जो है बहुत ही घातक है। घातक क्या है कि ये आपको बुखार कॉज कर देगा। बुखार भी वो भी कैसा, एकदम चिल्ड, ठंडा लगेगा, बुखार आएगा एकदम 3 से 4 दिन तक लगातार बुखार रहेगा। पीरियोडिक एपिसोड में आता है बुखार, जैसे सीरियल का एपिसोड आता है, सोच लीजिए। तो ठीक है, देख लीजिए यहां पर हम लोग फिर से एक बार लाइफ साइकिल देख लेते हैं मच्छर का। तो ये हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि हम आपको बता चुके हैं, वही है और कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहां पर देख लेते हैं। अब देख लीजिए क्या कहते हैं। मान लीजिए ये मच्छर का था, यहां तक कहां से ले आप बताइए। चलिए यहां से शुरू करते हैं। एक मान लीजिए ये एक इन्फेक्टेड पर्सन था। एक मिनट, वो इन्फेक्टेड पर्सन नहीं है, हाँ ये एक पर्सन है। व्हेन द मस्क्यूटो बाइट अनदर ह्यूमंस स्पोरोजोइड और इन्फेक्टेड, नहीं 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 नहीं, शुरुआत तो कहीं से करनी होगी, है ना। हाँ देख लीजिए, मान लीजिए एक इन्फेक्टेड पर्सन है, एक इन्फेक्टेड पर्सन है बेचारा, ठीक ना। ये इन्फेक्टेड पर्सन है, इसके अंदर प्लाज्मोडियम भरा पड़ा है, जबरदस्त का भरा पड़ा है, बहुत ज्यादा प्लाज्मोडियम है। अब ये प्लाज्मोडियम इसका बॉडी में एकदम आरबीसी में है, भरा पड़ा है। अब एक मस्क्यूटो आती है, फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो आती है, उसको एकदम काटती है और काटने के बाद जाती है, फिर दूसरे को काटती है। तो अब जब तक दूसरे को काटती है तो उससे पहले देखिए क्या होता है कि उसके अंदर जो है, मच्छर के अंदर ढेर सारा वो मल्टीप्लाई करता है और मल्टीप्लाई करके स्पोरोजोइट का फॉर्म ले लेता है। और स्पोरोजोइट का जैसे फॉर्म आता है वो जाकर के गट से, मतलब इसका कहाँ से, मतलब स्टमक से जाकर के कहाँ पर चला जाता है, सेलेवरी ग्लैंड में चला जाता है मच्छर का। और फिर जैसे वो एक हेल्दी पर्सन को काटती है, हेल्दी पर्सन को जैसे काटी, अब वो ब्लड तो उससे सक कर ले, ब्लड तो ले ही ले, साथ ही साथ उसके स्टिंग के साथ, क्योंकि सेलेवरी ग्लैंड में आपका ये पहुंच चुका था स्पोरोजोइट, प्लाज्मोडियम का स्पोरोजोइट फॉर्म जो है उसका सेलेवरी ग्लैंड में पहुंच चुका था मच्छर का। अब वो क्या हुआ, उसका स्टिंग के साथ उस आदमी के अंदर ये चला गया। अब जैसे उस आदमी के अंदर गया तो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये कहाँ चला गया, लीवर में गया। सबसे पहले लीवर में फुल मौज मस्ती के साथ एकदम पार्टी सार्टी किया जबरदस्त का, अपना नंबर्स बढ़ाया, आर्मी बढ़ाया, ठीक। और वहां पर देख लीजिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, गैमिट्स बनाए ढेर सारे। अब फिर से ये गैमिट बन गया। अब फिर से नया मच्छर आई, उसको काटी। यानी कि अब देख लीजिए आदमी तो इन्फेक्टेड है, फिर से उसको मच्छर काटी, फिर ऐसे ऐसे करके साइकिल चलता रहेगा। अगर कुछ समझ में नहीं आए ना भैया एक बार कमेंट कर देना, खतरनाक ढंग से फिर से समझा देंगे हम, ठीक। तो मेरे इस खतरनाक ढंग से समझने के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा मेहनत लगता है भाई, क्या कहें। हाँ, सिम्टम्स एंड लाइफ साइकिल कंटिन्यूज। देखिए यहाँ CONTN ... का मतलब हम लोग शायद कंटिन्यू कहते हैं, शायद नहीं सर, कंटिन्यू ही कहते हैं, ठीक, क्योंकि हम ही लिखे हैं। तो देखिए अब सिम्टम्स क्या है, एकदम चिल्ड, भैया ठंडा जबरदस्त का लगेगा, ठंडा के साथ साथ बुखार आएगा, रिकरिंग फीवर, एकदम बार बार लगातार 3 से 4 दिन तक बुखार रहेगा। फिर 3-4 दिन के बाद
अचानक आप ठंडे पर मतलब ठंडे मतलब मर जाना नहीं, देखिए क्या होता है कि 3-4 दिन के बाद फिर आप में ये सिम्पटम्स दिखना बन हो जाएगा, क्योंकि इस समय इसका होता है क्या, स्लीपिंग फेज होता है, एक तरह से रेस्ट फेज होता है। तो इस समय जाकर के प्लाज्मोडियम फिर से लीवर में जाके छिप जाता है, तो आपको सिम्पटम्स कुछ नहीं दिखेगा। तो आदमी सोचता है हो ऐसे हुआ होगा, नॉर्मली कोई पैरासिटामोल लिया और कुछ एंटीबायोटिक्स लेकर के शांत हो जाता। लेकिन अगर आप नजरअंदाज किए तो फिर अगले 3-4 दिन के बाद आएगा, फिर से यही हाल रहेगा, एकदम चिल्ड फीवर आएगा। चिल्ड फीवर कहने का मतलब पहले ठंडा लगेगा, फिर जबरदस्त का बुखार आएगा, 102 से 104 डिग्री के लमसम ऐसा बुखार आएगा। व्हेन अ फीमेल एनोफिलिस मस्क, अब देख लीजिए ये तो हम सिम्टम्स देख लिए। अब देखिए लाइफ साइकिल में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। व्हेन अ फीमेल मस्क्यूटो बाइट एन इन्फेक्टेड पर्सन, जब एक इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करती है, जो कि हम लोग उधर देखे तो उसमें फिगर में वही चीज को यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा है। व्हेन अ फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो बाइट एन इन्फेक्टेड पर्सन, दिस प्लाज्मोडियम पैरासाइट इंटर्स द मस्क्यूटोज बॉडी, अंडरगोज फर्दर डेवलपमेंट। अब मान लीजिए एक इन्फेक्टेड पर्सन को डंक मारी है, ब्लड तो पी ही है, ब्लड तो सक की ही, साथ ही साथ उस इन्फेक्टेड पर्सन से ये पैरासाइट भी ले ली, यानी प्लाज्मोडियम को भी सक कर ली है। आया समझ में? तो ये हुआ, द प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई विद इन द मस्क्यूटो गट एंड माइग्रेट टू द सेलेवरी ग्लैंड्स एज स्पोरोजोइट। अब देख लीजिए, अब जैसे मच्छर फीमेल मस्क्यूटो इसको सक की है, अब वो उसका गट में गया होगा, स्वाभाविक सी बात है, आप जब खाते तो आपका गट में ही जाता है, यानी स्टमक में ही जाता है, तो गट में गया। अब वहां पर क्या हुआ, नंबर डबल हो गया, नंबर मल्टीप्लाई हुआ, ढेर सारा चीज हुआ। तो अब ये मल्टीप्लाई होने के बाद फिर ये कहां पर माइग्रेट कर गया बेचारा, बेचारा ने, इसको हम क्या कह सकते हैं, बेचारा कहें, आप बताइए तो बेचारा कहें, बेचारा खाना तो सही नहीं बनता है, इसको आतंकवादी कहते हैं। ये सैलेवरी ग्लैंड में गया मच्छर का, अब वहां से कहाँ जाएगा, द पैरासाइट गेट ट्रांसफर्ड टू द ह्यूमन व्हेन दिस मस्क्यूटो बाइट अ नॉर्मल ह्यूमन। अब फिर इस सैलेवरी ग्लैंड में आ गया, ये तैयार है भाई दूसरे बॉडी में जाने के लिए, और कौन सा फॉर्म में, स्पोरोजोइट। और स्पोरोजोइट जो होता है आपका इन्फेक्शियस फॉर्म होता। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये रही मलेरिया की सिम्टम्स। फीवर तो आएगा भैया, बुखार आएगा, एकदम चिल्ड फीवर जिसको कहते हैं, चिल्ड, फैटिग, थकान जबरदस्त का होगा, पसीना आएगा, वॉमिटिंग होगा, माथा दर्द करेगा, यही सब चीज लिखा है यहाँ पर। फीलिंग वेरी टायर्ड, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, नॉजिया एंड वॉमिटिंग, इंक्रीज बॉयल मूवमेंट, कफ, एब्डोमिनल पेन, जॉइंट पेन, ब्लडी यूरिन, सीजर, सीजर कहने का मतलब मिर्गी टाइप का कुछ आना, और फीलिंग टायर्ड कहने का मतलब कि आप एकदम थका थका सा लगेगा, आपका शरीर एकदम टूटता, जैसे कहता है ना कि शरीर पूरा टूट रहा है। डॉक्टर के पास आप जाइएगा, बोलेगा डॉक्टर साहब देखिए ना मेरा ना शरीर पूरा टूट रहा है, ऐसा लग रहा है कि क्रैम्प आया हुआ, और फिर सांस लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, अब माथा थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि घूम रहा है, और वॉमिटिंग करने का मन कर रहा है, ऐसे आप बताइएगा। फिर छींक भी आता है कभी कभी, पेट में दर्द रहता है, जॉइंट पेन रहता है, यूरिनेशन में थोड़ा सा दर्द होता है और ब्लडी होता है, और फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि शौक सा आ रहा है, और येलो डिस्कलरेशन ऑफ आईज एंड स्किन। तो आप देख लीजिए कि एक तरह से आपको एक तरह से जॉन्डिस टाइप का भी कुछ लक्षण इसमें दिखता है मलेरिया में। तो ये सब बताइएगा ना, तो डॉक्टर एक बार भी आपको कुछ नहीं कहेगा, आपको जो है मलेरिया का दवाई दे देगा। क्लोरोक्विनोलोन बहुत ज़्यादा इसमें दिया जाता है, और क्लोरमफेनिकॉल बहुत ज़्यादा दिया जाता है। अब प्रेगनेंसी के समय मलेरिया का क्या सिम्टम आता है, मलेरिया सिम्टम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इस समय क्या होगा, जब प्रेगनेंसी के समय आता है तो उस समय देखिए, इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, वैसे भी बॉडी टेम्परेचर प्रेगनेंसी के टाइम में ज़्यादा ही रहता है, इस समय और ज़्यादा हो जाता है। फिर माथा तो दर्द करेगा, सर चकराएगा, वॉमिटिंग, मसल्स पेन, ये सब कॉमन है। अरे साहब
टाइप्स ऑफ मलेरिया की अगर हम बात करने चले तो हालांकि आपका ये सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है, अगर लेकिन आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन हम बता दे रहे हैं कि देखिए जितने टाइप के हम प्लाज्मोडियम पढ़े थे ना, टाइप्स ऑफ प्लाज्मोडियम, उतने टाइप्स के मलेरिया होते हैं। ठीक, तो वही है, देखिए प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम ये एक टाइप ऑफ मलेरिया हो गया। फिर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एक मलेरिया हो गया, प्लाज्मोडियम ओवेले एक मलेरिया हो गया, प्लाज्मोडियम मलेरिया एक मलेरिया हो गया, और प्लाज्मोडियम नॉलेसी ये भी एक मलेरिया हो गया। तो ये टाइप्स ऑफ मलेरिया हो गया, एक तरह से मिला जुला कितने हो गए, दो दो चार एक 5 टाइप्स के मलेरिया हो गया। लेकिन आपका बोर्ड या फिर नीट के लिए जरूरी नहीं है। चलिए अब पढ़ते हैं एमोबियासिस एंड एमोबिक डिसेंट्री, यानी कि ये भी एक प्रोटोजोन डिजीज